हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? बताइए मुझे। हेलो, एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग सर, देवाशीष जी गुड इवनिंग। बताइए आवाज़ आ रही है आपको अच्छे से? हेलो, सभी जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी जाइए। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बैकमैन फ्रेगमेंटेशन और बैकमैन रीअरेंजमेंट, जो कि आपके जैम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एंट्रेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन, आपकी पिनाकोल पिनाकोलोन, डाइनोन फिनोल और ओवर बैकमैन रीअरेंजमेंट आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है। और आज हम पढ़ने वाले बैकमैन रीअरेंजमेंट। इससे पहले बाकी की दो रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। ओके। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं सेमी पिनाकुलर रीअरेंजमेंट की, उससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़नी रहती है जो कि बैकमैन रीअरेंजमेंट, और साथ के साथ मैं कुछ एग्जांपल आपको बैकमैन फ्रेगमेंटेशन के भी दूंगा। और मैं बताऊंगा कि इसके लिए क्या कंडीशन है, सभी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। ओके, जुड़ जाइए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 जिसमें आज पढ़ेंगे हम बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। देखिए तो सभी लोग जल्दी जुड़ जाइए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट और साथ के साथ हम देखेंगे बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो बताइए मुझे, क्या आवाज क्लियर है? ओके, ठीक है। सोलंकी जी हेलो, सोलंकी जी हेलो। देखिए बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होगा, आपके पास होगी एक उजाइम, आपके पास होगी एक उजाइम। अगर आप इसके ऊपर डालते हो एसिड, तो आपका जो कंपाउंड बनने वाला होगा यहां पर वो होगा अमाइड, वो होगा अमाइड। आपका एक कंपाउंड यहां पर बनने वाला है, यानी आपकी ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी अमाइड में। आपकी ऑक्साइड कन्वर्ट होने वाली है अमाइड में। नाउ इसका मैकेनिज्म क्या होगा, हम ये पढ़ेंगे। इसमें कैसे आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को डिसाइड करेंगे, हम ये पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए हम और क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा और क्या पढ़ने वाले हैं कि आप स्टार्टिंग मटेरियल जो कि आपका ऑक्साइड है उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। इसके दो मेथड है, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से सभी जुड़ जाइए। ओके, देखिए तो आप किसके लिए आपको कोई कैटालिस्ट डालना होगा। कैटालिस्ट आइदर आपका हो सकता है प्रोटिक एसिड या फिर आपका हो सकता है कोई लेविस एसिड। तो देखिए जो कैटालिस्ट आपको डालना वो क्या होगा। कैटालिस्ट आइदर आपके पास होगा कोई लेविस एसिड या होगा कोई प्रोटिक एसिड। लेविस एसिड आपको पता ही क्या हो सकता है। देखिए कोई भी है PCl5, ये एक आपका लेविस एसिड है, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर कर सकता है एक्सेप्ट। आपको कोई भी ऐसी स्पीशीज चाहिए जो OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दे। ओके, तो इसका एग्जांपल हो सकता है आपका PCl5। प्रोटिक एसिड का हो सकता है आपके पास H2SO4, टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, TSOH कहते हैं टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। इसके अलावा आपके पास होता है PPA। PPA बताइए क्या होता है, PPA बताइए आप लोग क्या होता है, ये सभी आपके हो सकते हैं। ओके, गुड इवनिंग टू कोटेकमी जी, जो भी कोटेकमी जी, गुड इवनिंग। ओके, ये सभी आपके रिजेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, एसिटाइल क्लोराइड ACCl हो सकता है आपका। व्हाट इज AC वर्ड यूज किया जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O के लिए, इससे जोड़ दिया जाए क्लोरीन।
इस तरह की कोई भी स्पीशीज आपकी प्रेजेंट हो सकती है जो OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना दे। लेकिन रिएक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आप स्टार्टिंग मटेरियल को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग मटेरियल का प्रिपरेशन। तो जो आपका ऑक्साइड है वो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट मेथड होगा आपका कीटोन की रिएक्शन विद हाइड्रोक्सी अमीन। सेकेंड मेथड होगा आपका नाइट्रोसाइल क्लोराइड की रिएक्शन। तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। फर्स्ट मेथड आपका कीटोन की रिएक्शन अगर आप कराते हो हाइड्रोक्सी अमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपके पास बन जाती है ऑक्साइड। कैसे? वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या होगा, कीटोन है आपके पास जिसके पास है लोन पेयर, पास में पड़ा है H पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटोनेट और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण ऑक्सीजन की कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिटी इंक्रीज हुई वैसे ही आपका हाइड्रोक्सी अमीन अटैक कर देगा। NH2OH और NH2 और OH में से कौन सा एटम आपका अटैक कर रहा है यहाँ पर? नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ओके, तो ये आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है और ये बॉन्ड माइग्रेट हो जाएगा यहाँ। और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा देखिए वो होगा ये, यहाँ पर होगा आपके पास OH और यहाँ पर होगा आपका NH2OH। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ जब भी आपके एक ही कार्बन से दो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज हो तो वहां पर बहुत ही इजीली कार्बोकेटाइन बन जाता है। तो अब क्या होगा, अब आपका OH हो जाएगा प्रोटोनेट, सोल्यूशन में पड़ा H पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और आपका जो स्पीशीज बनेगी देखिए वो हो जाएगी OH2 पॉजिटिव। जैसे कि पता है आपको वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, उस साइड में कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए आपके पास प्रेजेंट है नाइट्रोजन, तो आपका OH होगा लीव और आपको मिल जाएगा कार्बोकेटाइन। जैसे ही यहाँ पर कार्बोकेटाइन मिलेगा आपका एडजेसेंट पोजीशन में पड़ा है नाइट्रोजन, जो कि कार्बोकेटाइन को अपने लोन पेयर डोनेट करके कर देगा स्टेबलाइज। और आपके पास देखिए क्या मिलने वाला है, आपके पास मिलने वाला है कंपाउंड जो कि होगा ये C डबल बॉन्ड, यहाँ पर होगा नाइट्रोजन और यहाँ पर होगा OH, नाइट्रोजन और यहाँ पर होगा आपका OH और यहाँ पर आएगा H पॉजिटिव। उसके बाद क्या है, देखिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर है हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन बहुत ही इजीली एज H पॉजिटिव रिमूव हो जाता है, तो ये हो जाएगा रिमूव और जो आपके पास स्पीशीज बनेगी वो होगी ये C डबल बॉन्ड NOH। ये है आपका मैकेनिज्म। ओके, ये आपका मैकेनिज्म। बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं, बताइए। बताइए मुझे। देखिए क्या आपको मैकेनिज्म की जरूरत है? देखिए आप इस क्वेश्चन को बिना मैकेनिज्म के भी कर सकते हो। आपका कीटोन और यहाँ पर पड़ा है NH2OH हाइड्रोक्सी अमीन। जैसे ही H पॉजिटिव की प्रेजेंस में आपका क्या होने वाला है, यहाँ से वाटर का रिमूवल होने वाला है। आप वाटर को रिमूव कीजिए और आपके जो कंपाउंड बन जाएगा देखिए वो होगा ये इसी को बोलता हूँ ऑक्साइड। तो आपकी ऑक्साइड बनने वाली है। ओके सर, NH2 भी तो प्रोटोनेट हो सकता था। यस आशीष जी, NH2 भी आपका डेफिनेटली प्रोटोनेट हो सकता था। ओके आपका यहाँ पर ओके यहाँ पर NH2 भी प्रोटोनेट हो सकता था, लेकिन NH2 प्रोटोनेट होता तो यहाँ पर देखिए जो आपका कंपाउंड बनता वो आपका स्टार्टिंग मटेरियल बन जाता, तो आपकी रिएक्शन का कोई फायदा नहीं था। डेफिनेटली दोनों ही प्रोटोनेट होंगे, दोनों ही प्रोटोनेट होंगे। अगर यहाँ पर NH2 प्रोटोनेट हुआ तो NH2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। जैसे ही अच्छा लिविंग ग्रुप बना वो माइग्रेट होगा यहाँ पर और आपके पास बन जाएगा स्टार्टिंग मटेरियल। दोबारा से NH2 अटैक करेगा और दोबारा से बन जाएगा ये मटेरियल और दोबारा दो अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी टाइम पे OH प्रोटोनेट हो गया तो ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी रिएक्शन आगे की तरफ चली जाएगी। ओके,
तो दोनों ही प्रोटोनेट हो सकते हैं। एसिडिक मीडियम में आप जो भी रिएक्शन पढ़ते हो, काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन एसिडिक मीडियम की एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन जनरली रिवर्सिबल। ओके, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल ही होगी। ओके ओके, आशीष जी आया आपको समझ में? बताइए। देखिए अब आप कैसे ये कंपाउंड ये ओकोजाइम, अभी हमारे पास जो कीटोन थी वो थी सिमेट्रिकल, लेकिन अगर आपके पास एसिमेट्रिकल कीटोन होगी तो क्या होगा? देखिए अगर आपके पास एक कीटोन है जो कि है ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन, और इसके ऊपर दोबारा से आपने डाला NH2OH, तो बताइए मुझे क्या होगा? अगेन आपके पास कीटोन है और एक है अमीन, तो आपके पास देखिए जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा ये। आपको कुछ नहीं करना है, यहां से H2, अगर मैं इसको लिख दूं इस तरह से, तो आपको कुछ नहीं करना है, H2 को करना है एलिमिनेट और बना देंगे ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड NO। देखिए यहाँ पर आपके दो आइसोमर पॉसिबल है। फर्स्ट है आपका OH हो इस तरफ OH और बल्कि ग्रुप हो सेम साइड। सेकंड पॉसिबिलिटी है देखिए ये आइसोमर। अब आप मुझे बताइए कि आपके इन दो आइसोमर में से कौन सा आइसोमर मेजर होने वाला है? बताइए मुझे कौन सा मेजर होने वाला है? बताइए। देखिए इसको आप कौन सा आइसोमर आपका मेजर होगा बताइए। देखिए जो आपका मेजर आइसोमर होने वाला है ई, ई क्या है आपका देवाशीष जी? सेकंड लिखना चाह रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो? ओके, आशीष जी ने बोला है सेकंड वाला, सेकंड वाला। ओके बिल्कुल ठीक। देखिए अगर आपको बताना है कौन सा आइसोमर मेजर होगा, तो आपने पढ़ा होगा सिस एल्किन और ट्रांस एल्किन में से कौन सी स्टेबल होती है। सिस एल्किन में यहाँ पर होते हैं दो बल्कि ग्रुप जिनके बीच में होता है रिपल्सन, लेकिन ट्रांस एल्किन में दो बल्कि ग्रुप होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, और यही रीजन है कि आपकी ट्रांस एल्किन मोर स्टेबल देन सिस। तो सेम सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आपका यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपका OH और यहाँ पे बल्कि ग्रुप, ये दोनों के बीच में होगा रिपल्सन, लेकिन यहाँ पर आपका बल्कि ग्रुप और OH एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर है, तो यहाँ पर रिपल्सन नहीं होने वाला, आपका ये कंपाउंड स्टेबल होगा। ओके, ये कंपाउंड आपका स्टेबल होगा, ये है आपका मोर स्टेबल, और ये बनेगा आपका मेजर, और ये होने वाला माइनर। ओके, चलिए इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो कि है ये। देखिए कंपाउंड कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दे दे, कॉन्सेप्ट रहेगा आपका हमेशा सेम। ओके, और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? C डबल बॉन्ड। आप कैसे कंपाउंड ये, और इसके ऊपर डाल दिया मैंने हाइड्रोक्सी अमीन NH2OH। तो इस केस में बताइए आपको कौन सा कंपाउंड मेजर होगा? मैं लिखता हूँ दो कंपाउंड, मैं लिखता हूँ यहाँ पर दो कंपाउंड। बताइए मुझे आपका कौन सा आइसोमर मेजर होने वाला है? बताइए आशीष जी, और आशीष जी बताइए आपका कौन सा आइसोमर मेजर होने वाला है? और आप देवाशीष जी बताइए आपको कौन सा आइसोमर मेजर होने वाला है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका मेजर आइसोमर होने वाला है वो होगा आपका, बताइए। देखिए यहाँ पर जो आपका मेजर आइसोमर होने वाला है वो होगा आपका फर्स्ट वाला। ऐसा क्यों? अगेन यहाँ पर आपका OH और बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका बल्कि ग्रुप और OH एक दूसरे के इन, तो यहाँ पर होगा आपका रिपल्सन, ये होगा माइनर, और ये होगा आपका एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, ये होगा काफी ज्यादा मेजर। तो इसकी एप्लीकेशन क्या? देखिए जब भी आपको एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाएगी तो आपकी रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट की जाएगी, और एग्जामिनर आपसे पूछना चाहेगा कि आगे क्या होगा।
ओके, तो आपका मेजर कंपाउंड ही मेजर प्रोडक्ट देने वाला है। ये था आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या होगा, देखिए सेकंड मेथड होगा ये, आपके पास होगी कोई भी एल्केन, एल्केन के ऊपर क्या क्या कर दिया जाएगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड ऐड कर दिया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या होने वाला है, लाइट का क्या रोल होगा बताइए मुझे, लाइट का क्या रोल होगा बताइए मुझे, बताइए। बताइए जल्दी से मुझे देवासी जी। देवासी जी ने सेकंड बोला, सेकंड, सेकंड तो आपका माइनर होगा देवासी जी, फर्स्ट आपका मेजर होने वाला है। बताइए। देखिए यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास नाइट्रोसिल क्लोराइड और एचएमयू, तो एचएमयू का क्या काम होता है, ओके यासी जी ने बोला है कार्बिन, देखिए यहाँ पर कार्बिन नहीं बनेगी, एचएमयू के दो काम होते हैं, बॉन्ड को, एचएमयू एंड हीट जनरली बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ने के काम आती है। तो देखिए होमोलिटिकली टूटने के कारण या तो आप सबकी बन सकते हैं कार्बिन या बन सकते हैं फ्री रेडिकल। ओके आपका बिल्कुल ठीक आंसर, कोटेकमी जी जो भी आपका नाम है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है आपका, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके वन आपका मेजर होगा। तो देखिए हीट, आपके हीट और लाइट क्या करती है, आपके बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ने के काम आती है। तो देखिए अगर यहाँ पर क्या होगा, आपने हीट ली है तो यहाँ पर आपका NOCl बॉन्ड है, जब भी तो हीट्रो एटम के बीच में बॉन्ड होते हैं वो होते हैं वीक, लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आपने पढ़ा होगा H2O2, H2O2 लाइट की प्रेजेंस में देता है फ्री रेडिकल, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वीक। सिमिलरली आपने पढ़ा होगा ब्रोमीन ब्रोमीन लाइट की प्रेजेंस में देता है फ्री रेडिकल, आपका ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड होता है वीक, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड होता है वीक, ये बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाते हैं। ओके सिमिलरली आपका नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड वीक होता है। ओके तो ये सभी बॉन्ड आपके वीक होते हैं, दो हीट्रो एटम के बीच में बॉन्ड जनरली वीक होते हैं क्योंकि यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्स। ओके तो ये होते हैं आपके वीक बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए आपके पास है नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड, ये है वीक बॉन्ड, हीट या लाइट की प्रेजेंस में ये हो जाएगा ब्रेक होमोलिटिकली और आपको मिलेगा NO रेडिकल एंड क्लोरीन प्री रेडिकल। देवाशीष जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, तो आपको मिलेंगे दो रेडिकल, NO रेडिकल एंड क्लोरीन रेडिकल। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर है हाइड्रोजन, क्लोरीन का रेडिकल इस हाइड्रोजन को कर लेगा अब्स्ट्रैक्ट और आपके पास बन जाएगी ये स्पीशीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डाल देंगे इसके ऊपर क्लोरीन, सॉरी इसके ऊपर क्या है, उस सोल्यूशन में पड़ा है NO। आपका NO का रेडिकल कनेक्ट होगा आपके एल्केन के साथ और आपका देखिए क्या बन जाएगा, आपका जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ये आपका NO रेडिकल, ये हो जाएंगे कंबाइन और आपका जो कंपाउंड बनेगा देखिए वो हो जाएगा ये N डबल बॉन्ड O। लेकिन आपने पढ़ा होगा इस तरह की स्पीशीज टोटोमराइज कर जाते हैं, लाइक यूवर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पर होगा टोटोमराइजेशन, कैसे, देखिए यहाँ पर है हाइड्रोजन, ये बॉन्ड होगा माइग्रेट यहाँ पर और ये बॉन्ड होगा माइग्रेट यहाँ पर और आपके पास जो स्पीशीज बन जाएगी देखिए वो होगी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टाइम पूछा जा सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट है। बताइए मुझे ये कंपाउंड का कुछ नाम है क्या, ये किसी काम आता है क्या बताइए, या ये कंपाउंड जो हमने बनाया लास्ट मटेरियल क्या ये किसी पर्टिकुलर चीज के काम आता है क्या, बताइए जब तक मुझे। ओके उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी, बताइए मुझे। देखिए ये थे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। ओके अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। देखिए मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है रिएक्शन का, आपका ऐसे कंपाउंड यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ एच। ओके तो इसके ऊपर अगर आपने डाला H पॉजिटिव, तो अगर आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके पास है लोन पेयर, अगर उसका आप H पॉजिटिव डालते हो तो बहुत इजीली प्रोटोनेट हो सकता है। तो आपका OH में ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये हो जाएंगे प्रोटोनेट और आपका OH बन जाएगा एक गुड लिविंग ग्रुप। क्या बन गया आपका OH2 पॉजिटिव, जो कि एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब आपका H2O लीव होगा, देवाशीष जी बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ओके देखिए अब आपका H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये हो जाएगा लीव। लेकिन अगर आपका H2O लीव हो गया ना तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा जो कि स्टेबल नहीं है।
तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाना है। तो देखिए यहाँ पर लिविंग ग्रुप के लीव होने से पहले ही आपका माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट करना स्टार्ट कर देगा। कैसे? देखिए जैसे ही आपका OH लीव हो रहा होगा, ये है इसका सिग्मा बॉन्ड के एंटी पोजीशन पर होता है सिग्मा स्टार। यही रीजन है कि आपका SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अपोजिट होता है सिग्मा स्टार। ओके, तो देखिए जैसे जैसे ये बॉन्ड लीव हो रहा होगा, वैसे वैसे इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही होगी सिग्मा स्टार में। ओके, सिग्मा स्टार में। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा देखिए वो होगा ये, आपको मिलेगी ट्रांजिशन स्टेट, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर है CH3। तो देखिए जैसे जैसे आपका ये बॉन्ड हो रहा है ब्रेक, ये हो रहा है ब्रेक, वैसे वैसे आपका ये बॉन्ड हो रहा है फॉर्म, ये बॉन्ड हो रहा है माइग्रेट इस तरफ, ये बॉन्ड हो रहा है फॉर्म और ये हो रहा है ब्रेक। ओके, उसके बाद क्या होगा, आपका ये बॉन्ड कंप्लीटली माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड कंप्लीटली माइग्रेट हो जाएगा और आपको जो कंपाउंड मिलेगा देखिए वो हो जाएगा ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि CH3 अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेके हुआ है माइग्रेट। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। अब जो आपको कार्बोकैटायन बना है, क्या वो स्टेबल होगा? क्या बताइए मुझे, डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा क्या? उर्मिला जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग उर्मिला जी, आज आप लेट ज्वाइन हुए हो। गुड इवनिंग जी। यस, ये बेकमैन रिएक्शन है, इसके बाद हम कुछ बेकमैन फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ेंगे। ये बेकमैन रिएरेंजमेंट है। ओके, तो देखिए यहाँ पर बना आपका कार्बोकैटायन। क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा? आंसर है बिल्कुल हाँ। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, जो डोनेट होंगे पॉजिटिव चार्ज को, और आपके पास जो स्पीशीज बनेगी देखिए वो होगी ये N, दो बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट, एक बॉन्ड और बन गया कार्बन, कार्बन से जुड़ा आपका CH3 और नाइट्रोजन से भी जुड़ा एक CH3। देखिए नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो आपको नाइट्रोजन पर लगाना होगा पॉजिटिव। आपके पास बन गई ये इंटरमीडिएट। अब आप देख सकते हो सॉल्यूशन में आपके पास वाटर है, आपने यूज किया एक्वस H पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, कुछ नहीं होगा, जस्ट हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। हाइड्रोलिसिस करा दीजिए कैसे? यहाँ पर होगा H2O, जो कि अटैक कर देगा कार्बन पर, और ये बॉन्ड होगा माइग्रेट यहाँ पर। अब कोई स्टूडेंट ऐसे मत बोला नाइट्रोजन के ऊपर अटैक होगा, क्या किसी को डाउट है कि नाइट्रोजन पर अटैक क्यों नहीं हुआ? तो बताइए मुझे। ओके, तो होगा आपका कंपाउंड ये नाइट्रोजन, यहाँ पर है CH3। ओके, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन CH3, और यहाँ पर होगा आपका OH2। उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं, आपका पता है यहाँ पर OH इजिली, OH से हाइड्रोजन इजिली एज ए H पॉजिटिव रिमूव हो सकता है, फाइनली आपके पास रह जाएगा OH। ये होगा आपका फाइनल कंपाउंड, यही हो जाएगा फाइनल कंपाउंड। क्या यही फाइनल कंपाउंड होगा? क्या बताइए, क्या यही फाइनल कंपाउंड होगा क्या? आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप इस स्पीशीज को ध्यान से देखें तो ये आपकी इनोल लाइक स्पीशीज है। इनोल क्या होता है आपका, देखिए मैं लिखता हूँ थोड़ा साइड में। इनोल होता है आपके पास ये C डबल बॉन्ड C OH। मुझे बताइए क्या स्पीशीज स्टेबल होती है? नहीं, ये आपका होती है लेस स्टेबल फॉर्म, ये कर जाते हैं टोटोमराइज, ये कर जाते हैं टोटोमराइज, और आपके पास बन जाते हैं कीटोन। देखिए आपके पास क्या बन जाएगी, कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। सेम केस होगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी देखिए डबल बॉन्ड इससे जुड़ा OH, ये फॉर्म स्टेबल नहीं है, तो ये कर जाएगी टोटोमराइज। और आपको जो कंपाउंड मिलेगा देखिए वो होगा ये नाइट्रोजन CH3। ओके, यहाँ पर है हाइड्रोजन, इससे जुड़ा होगा आपका C डबल बॉन्ड O CH3, तो आपको मिल जानी है ऑक्साइम। ओके, आपको ऑक्साइम मिल जानी है। बिल्कुल ठीक है देवासी जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है देवासी जी, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं। तो देखिए ये आपकी बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, वेरी सिंपल। OH होगा प्रोटोनेट और कन्वर्ट हो जाएगा एक अच्छे लिविंग ग्रुप में। उसके बाद क्या है, लिविंग ग्रुप होगा लीव, और देखिए आपके सिग्मा बॉन्ड के एंटी पोजीशन पर होता है सिग्मा स्टार। यही रीजन है कि सिग्मा स्टार में आपका CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग जाएगा और आपका OH हो रहा होगा लीव। ये एक ही स्टेप में दोनों रिएक्शन होगी।
आपका एंटी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू OH हो जाएगा माइग्रेट, और आपको क्या मिल जाएगा, ये कंपाउंड। उसके बाद पता है जब भी आपके पास इस तरह की स्पीशीज हो तो वो हो जाती है हाइड्रोलाइज। हमने क्या किया, जस्ट हाइड्रोलाइज करा दिया है और हमारा बन गया ऑक्जाइम। ओके, तो आपका ऑक्जाइम से बन गया है अमाइड, ये है आपका अमाइड। देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया था जो था ये, मैंने आपको कहा था देखिए अगर आपका साइक्लोहेक्सेन है उसके ऊपर डालते हैं आप नाइट्रोसिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आपको मिलेगा NO रेडिकल एंड क्लोरीन रेडिकल। और उसके बाद देखिए फाइनली मैंने क्या बना दिया है, फाइनली मैंने बना दिया आपका एक ऑक्जाइम। और मैंने पूछा था क्या ऑक्जाइम, इस ऑक्जाइम जो हमने अभी बनाई है इसकी कोई सिंथेटिक इंपॉर्टेंट है क्या, क्या ये किसी पर्टिकुलर चीज के काम आते हैं क्या, आंसर है हाँ। तो आप में से किसी ने भी आंसर नहीं दिया। यस, जनरली इसको नाइट्रीन में पढ़ता है लेकिन कार्बोकेटाइन में भी इसको पढ़ा जा सकता है। ओके देवाशिष जी, इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ओके क्योंकि इसको हम नाइट्रीन में ही पढ़ते हैं, लेकिन स्टूडेंट को डाउट क्या होता है, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि आपका बैकमैन रिएजमेंट में क्या बनता है तो उनका आंसर था नाइट्रीन। ओके, तो ऐसी गलतियां स्टूडेंट कर देते हैं, इसको नाइट्रीन में पढ़ सकते हो कार्बोकेटाइन में भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीसीज बनते हैं वो नाइट्रीन तो है ही नहीं। यहाँ पर जो आपके किसी भी मैकेनिज्म में नाइट्रीन नहीं बनी है, अगर बनी है तो सिर्फ सिर्फ कार्बोकेटाइन। ओके, कार्बोकेटाइन बना है। ओके, बार्टन रिएक्शन। उर्मिला जी आप नेट वाले हो शायद, है ना उर्मिला, हाँ उर्मिला जी आप नेट वाले स्टूडेंट हो, मुझे याद आ रहा जहाँ तक आपने बोला था। तो देखिए आपने लिखा बार्टन रिएक्शन, बार्टन रिएक्शन में ऑक्साइम यूज नहीं होती है, NOCl यूज होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, यहाँ पर I2 डाल के आप रिएक्शन कराते हो ना उस पर। देखिए यहाँ पर आपका ऑक्साइम बनी है, ऑक्साइम का आप क्या यूज करने वाले हो। देखिए आपके पास अगर सेम ऑक्साइम है जो कि मैंने अभी लिखी है, ये आप +2 में भी पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, पॉलीमर केमिस्ट्री में। पॉलीमर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बताइए कौन सा पॉलीमर बना सकते हो अगर मैं इसके ऊपर H पॉजिटिव ऐड करता हूँ, 3 डबल बॉन्ड NOH। ओके, इसके ऊपर क्या डाल सकता हूँ, H पॉजिटिव। तो क्या होगा, अगेन आपका OH है, OH के पास है लोन पेयर, जैसे ही OH के प्रेजेंट एडजेसेंट पोजीशन पर होगा H पॉजिटिव या कोई लेविस एसिड, तो OH हो जाएगा प्रोटोनेट और आपका क्या बन जाएगा, देखिए OH2 पॉजिटिव, आपका बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। इसके बाद मुझे बताइए क्या एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, हाँ यह एक अच्छा लिविंग ग्रुप। तो देखिए अब क्या होगा, OH लीव हो रहा होगा, यहाँ पर होगा सिग्मा स्टार। तो ये बॉन्ड देखिए, ये बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने लग जाएगा यहाँ पर। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होने लग जाएगी आपकी यहाँ पर। और आपका क्या कंपाउंड बनेगा, देखिए जो आपका कंपाउंड बनेगा वो हो गया क्या, 7 मेंबर रिंग, यहाँ पर हो जाएगा आपका रिंग का एक्सपेंशन। यस बिल्कुल ठीक है, आपका कैप्रोलेक्टम बनेगा और नाइलॉन 6 बना देगा ये। ओके, नाइलॉन 6 का मोनोमर बना देगा। ओके देवाशीष जी, तो देखिए आपके पास बनने वाले 7 मेंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन, तो आपके पास बनने वाले 7 मेंबरिंग। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन में, नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर होगा पॉजिटिव। ठीक है, आपके पास ये स्पीशीज बन जाएगी। उसके बाद क्या हो सकता है, रेजोनेंस फॉर्म आपकी इसकी तरह दिखा सकते हो, नाइट्रोजन ने अपना लोन पे डोनेट किया है और आपका जो बन गई है स्पीशीज वो है ये। ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद क्या करना, आपको वाटर को अटैक कर देना, उसके बाद आपको करा देना वाटर का अटैक, तो यहाँ पर होगा वाटर का अटैक। ओके, सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, वाटर, और वाटर अटैक कर देगा यहाँ पर H2O, ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा यहाँ पर, और आपका जो स्पीशीज बनेगी देखिए वो होगी ये। यहाँ पर हो जाएगा आपका OH। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए उसके बाद क्या होगा, ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, इट इज जस्ट लाइक इनोल, नाइट्रोजन की जगह मानिए कार्बन, तो ये आपके पास इनोल, इनवोल कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। सिमिलरली यहाँ पर होगा टोटोमराइजेशन,
और आपका क्या कंपाउंड बन जाएगा, आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड। और इसी को आप क्या बोलते हो, देखिए इसका नाम है, नाम आपको पता होना चाहिए इस केस में, इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। ओके, इसको बोल देते हैं कैप्रोलैक्टम। बताइए अमाइड के अंदर हम बेस डालते तो क्या होता है? अगर आप किसी अमाइड के अंदर बेस डालते हो तो देखिए क्या होगा, वेरी सिंपल। देखिए अगर आप अमाइड के ऊपर बेस डालते हो तो OH अटैक करेगा यहाँ पर, ये बॉन्ड माइग्रेट होगा यहाँ पर, वापिस आएगा और यहाँ से आपका NH हो जाएगा लीव। और आपको जो स्पीशीज मिलेगी देखिए वो होगी ये, आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, 1 कार्बन 2 कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, और इससे जुड़ा होगा 1 2 3 4 5 6, और इससे जुड़ा होगा आपका NH, यहाँ पर जुड़ा होगा आपका सिक्स्थ कार्बन से NH2। बताइए मुझे क्या यही कंपाउंड बनेगा आपका, यही कंपाउंड बनेगा बताइए। तो देखिए अगर मैं इसको ढंग से लिखना चाहूँ, इसको मैं ढंग से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड OH, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कार्बन, और इससे जुड़ा आपका NH। देखिए इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं मोनोमर ऑफ नाइलॉन 66। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, यहाँ पर 6 कार्बन है। सॉरी आपने देवासी जी आपने नाइलॉन 66 लिखा है, थोड़ा सा गलत हो गया आपका, नाइलॉन 6 बोलेंगे इसको आप। ओके, तो देखिए यहाँ पर 6 कार्बन, तो ये आपका नाइलॉन 6 बनाने के काम आता है। ओके, ये आपका मोनोमर है नाइलॉन 6 का। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ओके, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन लिखे उसमें आपका देखिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है ET। ओके, चलिए क्वेश्चन को और सिंपल लिखते हैं, NO। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस केस में देखिए आपका CH3 और ET में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बताइए जब तक मुझे, मैं लिख रहा हूँ तो मुझे बताइए। देखिए इसके ऊपर डाल दिया आपने H पॉजिटिव, तो आपका OH अगेन होने वाला प्रोटोनेशन, और आपके पास बन जाएगा H2O जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अब मुझे बताइए इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद आपका एक ग्रुप माइग्रेट होगा या तो CH3 या ET। तो बताइए मुझे किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, बताइए मुझे, बताइए। देखिए आपका OH हो गया प्रोटोनेट, उसके बाद आपका क्या होगा, OH हो जाएगा लीव। आयुषी जी ने बोला ET, देवाशीष जी ने बोला ET। ओके, तुमिंदा पाटिल देव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर कार्बोकटाइन बनेगा, हाँ वो बात ठीक है आपकी। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा, ET। तो यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, देखिए यहाँ पर आपका ET ग्रुप माइग्रेट होने वाला है, और आपका आंसर बिल्कुल 100% गलत होने वाला है। कैसे, देखिए इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर था आपका ET और यहाँ पर था मिथाइल। क्या यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखेंगे क्या, मुझे ये बताइए। मैंने आपको बताया था, देखिए लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप में आपका इसकी रिस्पेक्ट में जो एंटी एटम होगा वही माइग्रेट होगा। ऐसा क्यों, OH के एंटी है आपका CH3, तो आपका यहाँ पर CH3 ही माइग्रेट होने वाला है, ना कि ET। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के होगा अपोजिट सिग्मा स्टार। तो मुझे बताइए क्या सिग्मा स्टार के साथ ET इंटरेक्ट कर सकता है क्या, बताइए मुझे, क्या सिग्मा स्टार के साथ ET माइग्रेट इंटरेक्ट कर सकते हैं या मिथाइल माइग्रेट करेगा, बताइए कौन सा आपका, सर OH। यस सुमिला जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। देवाशीष जी अब आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, आपने जल्दी जल्दी में गलती कर दी थी। तो देखिए आपको क्या करना है, OH को बनाना है अच्छा लिविंग ग्रुप। जैसे ही अच्छा लिविंग ग्रुप बना, कॉमन सेंस, इसके बाद आपका कॉमन सेंस यूज होना चाहिए कि ये लीव होना चाहेगा, ये लीव होना चाहेगा तो एक ग्रुप होगा माइग्रेट। ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा।
तो इसके लिए आपको एक ग्रुप को माइग्रेट होना होगा। कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा? जो OH के एंटी होगा। ओके, क्योंकि यही आपका सिग्मा स्टार के पैरेलल होगा। अगर आप रीजन की बात करो तो यह है सिग्मा स्टार के पैरेलल जो होगा वही माइग्रेट होगा। ओके, तो यहां पर आपको करा देना मिथाइल को माइग्रेट। ओके देवास जी, और आपका ये ग्रुप हो जाएगा लीव, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा देखिए वो होगा ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और यहां पर आपका एटी ग्रुप। और देखिए अगर CH3 अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट हुआ तो यहां पर छोड़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और आपके पास बन जाएगा ये कंपाउंड। ओके, तो उसके बाद आपको क्या कराना है, यहां पर देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जो कि कार्बोकेटाइन को कर रहे होंगे स्टेबलाइज। ओके, नाइट्रोजन को कर रहे हो, कार्बोकेटाइन को कर रहे होंगे स्टेबलाइज, और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर होगा एटी और यहां पर होगा आपका CH3 एंड ए पॉजिटिव। लास्ट स्टेप में आपका क्या होगा, देखिए लास्ट स्टेप में क्या होगा, आपको पता है वाटर का अटैक, और मैं डायरेक्टली लिखता हूं जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब हम मैकेनिज्म नहीं कर रहा हूं, H2 अटैक करेगा यहां पर और उसके बाद हो जाएगा आपका टोटोमराइजेशन, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा देखिए होगा CH3, इससे जुड़ा आपका नाइट्रोजन H। ओके, और इससे जुड़ा होगा आपका C डबल बॉन्ड O ET ग्रुप। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला, आपका इस तरह का अमाइड आपका बनने वाला है। देखिए अगर एग्जाम में अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको शॉर्टकट की जरूरत पड़ सकती है। ओके, शॉर्टकट की आपको जरूरत पड़ सकती है। शॉर्टकट क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, C डबल बॉन्ड NO, यहां पर लगा ET और यहां पर लगा CH3। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट एक चीज करनी होगी, यहां पर जो एंटी ग्रुप है उनकी पोजीशन को चेंज कर देना, OH और CH3 की पोजीशन को चेंज कर देना है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको जो कंपाउंड बनाना है वो होगा ये C डबल बॉन्ड N। हालांकि शॉर्टकट को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ओके, ET देखिए यहां पर लगा दीजिए आप CH3 और यहां पर लगा दीजिए OH। आपको एंटी OH के एंटी ग्रुप को रिप्लेस कर देना OH से, और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए क्या ये कंपाउंड स्टेबल होगा? आंसर नहीं, ये आपका इनोल लाइक स्पीशीज, इनोल कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में, तो आपको यहां पर करा देनी है टोटोमराइजेशन, और आपको क्या बना देना, देखिए आपको बना देते हैं यहां पर अमाइड, नाइट्रोजन CH3, यहां पर लग गया हाइड्रोजन, और इससे क्या जुड़ा आपका, देखिए C डबल बॉन्ड और यहां पर आपका CH3। तो आपका ये कंपाउंड, आप सॉरी नॉट CH3, यू हैव C2H5 ET ग्रुप। ये आपका शॉर्टकट था, अगर आपको शॉर्टकट चाहिए। ओके, उर्मिला जी आपको भी शॉर्ट ट्रिक पता है, अच्छी बात है। माइग्रेटिव एप्टीट्यूड नहीं देखेंगे ना सर? हाँ आशीष जी बिल्कुल ठीक है, माइग्रेटिव एप्टीट्यूड नहीं देखेंगे, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि एग्जाम में आप कैसे जल्दी में गलतियां कर सकते हो। ओके ओके आशीष जी, देखिए तो हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या जरूरी है कि हमेशा आप H पॉजिटिव ही डालें? नहीं, उसकी जगह आप एसिटिक हाइड्राइड भी डाल सकते हैं। जो भी ग्रुप OH को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करे वो आप डाल सकते हो, कोई लेविस एसिड भी डाल सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मुझे बताइए आपका कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? इसके ऊपर मैं डालता हूं एसिड क्लोराइड, ACCl की आपका C डबल बॉन्ड O Cl। तो बताइए यहाँ पर आपका क्या कौन सा ग्रुप माइग्रेट करने वाला है, कौन सा माइग्रेट करने वाला है? बताइए, कमेंट शायद लेट आ रही है। ओके, ओके सबका आंसर CH3 आ रहा है, उर्मिला जी, देवास जी, आशीष जी, आयुषी जी, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? जो एंटी होगा। यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड का क्या यूज है? ये सेम काम करेगा जो आपका करता है H पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करेगा C डबल बॉन्ड OCl को,
और आपका क्लोरीन हो जाएगा लीव, और आपका जो स्पीशीज बनेगी वो होगी यहाँ पर होगा आपके पास OAC। उसके बाद आपका क्या होगा, देखिए उसके बाद आपको चेक करना है एंटी ग्रुप कौन सा है। आपका OAC हो रहा होगा लीव, और आपका देखिए CH3 ग्रुप कर रहा होगा माइग्रेट। एंटी ग्रुप आपका माइग्रेट करता है, रीजन मैं पहले बता चुका हूं। ओके, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा देखिए वो होगा ये नाइट्रोजन, यहाँ पर होगा कार्बन C डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के पास चला जाएगा आपका CH3। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, हाइड्रोलिसिस वगैरह होगी, और आपका आंसर क्या बन जाएगा, देखिए आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर ये नाइट्रोजन से जुड़ा होगा CH3, उससे जुड़ा एक कार्बन, कार्बन कार्बन से जुड़ा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, और देखिए इस सेंटर पर क्या बनने वाला है, मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, कीटोन, और इस पर बनने वाला है हाइड्रोजन। ये आपका फाइनल कंपाउंड बनने वाला है। अगर आप मैग्नीशियम करना चाहे तो कीजिए, यहाँ पर वाटर का अटैक करा दीजिए और उसके बाद टोटोमराइजेशन करा दीजिए। ओके, तो ये होगी आपकी रिएक्शन। अब आपके देखिए एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए वो क्या करेगा, वो आपको स्टार्टिंग मटेरियल बनवाएगा। कैसे, देखिए वो आपसे रिएक्शन करेगा इस तरह से, वो आपको देगा एक कीटोन, कीटोन के ऊपर डाल देगा वो NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और आपका पूछेगा आपका क्या कंपाउंड बनेगा, इससे बनना आपका ए के ऊपर डाल देगा वो एसिटाइल क्लोराइड। ओके, आपका कंपाउंड बनेगा बी, पूछेगा बी क्या होगा, साइड में लिखा हो सकता है हीट, हीट लिखा हो भी सकता है नहीं भी। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा आपका क्या कंपाउंड बनेगा। तो सबसे पहले आपको बनाना होगा, सबसे पहले आपको बनाना होगा आपका स्टार्टिंग मटेरियल। तो देखिए वो क्या होगा, यहाँ पर आपका शॉर्टकट क्या है, देखिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आपको शॉर्टकट भी आना चाहिए। NH, तो आपकी रिएक्शन होगी और यहाँ पर निकल जाएगा H2, यहाँ पे RnH2 हो, यहाँ पर R2NH हो, हमेशा यहाँ पर वाटर को रिमूव करा के आपको प्रोडक्ट बना देना है। ओके, और जो आपका प्रोडक्ट ए बनेगा देखिए वो होगा ये C डबल बॉन्ड, यहाँ पर होगा नाइट्रोजन और यहाँ पर होगा OH, ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। बताइए अब आगे क्या होगा, बताइए मुझे, बताइए ये ओखुजाइम, बताइए क्या होगा, इसके ऊपर एसिटाइल क्लोराइड डालेंगे तो बताइए मुझे क्या होगा, उर्मिला जी, आयुषी जी, देवाशीष जी, आशीष जी, बताइए बताइए बताइए। तो देखिए आपका जो ये प्रोडक्ट है, ओके क्या मैंने ठीक लिखा आंसर, देवाशीष जी बताइए जो मैंने लिखा क्या वो ठीक है, जो मैंने कंपाउंड लिखा है वो ठीक है, आयुषी जी, उर्मिला जी, देवाशीष जी, आशीष जी, सभी बताइए क्या मैंने जो कंपाउंड लिखा वो ठीक है। देखिए अच्छा, AC अटैच विद ऑक्सीजन, क्यों ये गलत ठीक क्यों है देवाशीष जी, बताइए क्यों गलत है ये, बताइए देवाशीष जी गलत क्यों है ये बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देवाशीष जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये आपका गलत है, ऐसा क्यों, यहाँ पर आपके दो आइसोमर पॉसिबल है, इधर आपका OH हो सिन विद रिस्पेक्ट टू 2 मिथाइल ग्रुप, और सेकंड जो आइसोमर पॉसिबल है देखिए वो होगा ये जस्ट लाइक सिस ट्रांस आइसोमर। ये क्या, देखिए आपको जो मोर स्टेबल होगा वही बनने वाला है मेजर। तो देखिए यहाँ पर आपके बल्कि ग्रुप OH में हो रहा रिपल्सन, जिसके कारण ये माइनर प्रोडक्ट है। मैंने रिएक्शन के दौरान मैंने आपको रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ही बताया था, क्योंकि मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट को ऐसी गलतियां करते हुए। ओके, तो मैं नहीं चाहता एग्जाम में आपकी गलती हो, इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल में, स्टार्टिंग में रिएक्शन के स्टार्ट में ही मैंने आपको प्रिपरेशन के बारे में बताया था।
जहां पर मैंने प्रिपरेशन के बारे में बताया था देखिए, और आपको बताया था ये सेम क्वेश्चन मैंने आपका लिया था जो कि स्लाइड नंबर 3 पर। तो देखिए यहाँ पर ये बनने वाला आपका माइनर, बिकॉज यहाँ पर आपका बल्कि ग्रुप और OH में हो रहा है रिपल्सन, और ये होने वाला मेजर, ट्रांस प्रोडक्ट आपका मेजर होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू बल्कि ग्रुप। तो देखिए आपका ये होने वाला माइनर और ये वाला होने वाला मेजर, और मेजर कंपाउंड ही आपका देगा मेजर प्रोडक्ट। कैसे? सेकंड में डाल दिया गया इसके ऊपर एसिटाइल क्लोराइड। बताइए उर्मिला जी, उर्मिला जी की कमेंट नहीं आई है अभी तक। आगे का मैकेनिज्म आप कर ही सकते हो, आपको जो क्वेश्चन था वो यही था, ई जेड ऑक्साइम होगी। यस, आपकी दो ऑक्साइम बन सकते हैं, स्टीरियो नोट गिवन। स्टीरियो नोट गिवन उर्मिला जी आपने क्यों लिखा मुझे समझ में नहीं आया। स्टीरियो नोट गिवन से आपका क्या मतलब है? देखिए मैंने स्टीरियो दी है हमारे रिएक्टेंट की, सॉरी हमारे प्रोडक्ट की। तो देखिए क्या मैंने यहाँ पे स्टीरियो नहीं दी थी आपको? बताइए। तो आपको ये कॉमन सेंस के बेस पे ये चीजें डिसाइड करनी होती है उर्मिला जी। आप लेट ज्वाइन हुए हो, वरना मैंने लेक्चर की स्टार्ट ही आपकी की थी इसी पॉइंट से कि आपकी कौन सी मेजर बनने वाली है कौन सी माइनर। ओके, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो देखिए आपके पास ये ऑक्साइम बन जाएगी। जैसे ही ये ऑक्साइम बनी इसके ऊपर डाल दिया आप ACCl, एसिटाइल क्लोराइड, जो कि OH को कर देगी एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट। आगे का मैकेनिज्म आपको पता ही है, आगे का मैकेनिज्म आपको पता ही है। यहाँ पर हो जाएगा आपका OAC। हो सकता है यहाँ पर हीट गिवन हो या नहीं गिवन हो। ओके, तो आपका क्या होगा? क्या मैं शॉर्टकट से कर दूं? चलिए हम शॉर्टकट से कर देते हैं। आप इस पोजीशन को और इस पोजीशन को कर दीजिए रिप्लेस, और आपके पास क्या बन जाएगा? देखिए आपका जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ये। तो यहाँ पर लगा दीजिए आप OH, और यहाँ पर लगा दीजिए आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप। उसके बाद क्या कराना आपको? ये इनोल लाइक सिस्टम, और यहाँ पे करा देना आपको टोटोमराइजेशन। ओके उर्मिला जी, उम्मीद आपको समझ में आ गया है। और आपको जो कंपाउंड मिलेगा देखिए वो होगा ये नाइट्रोजन, जिससे जुड़ा एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। वेरी सिंपल। ओके, वेरी सिंपल। इसी में अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहेगा तो देखिए वो कैसे क्वेश्चन आपको दे सकता है। वो आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। ओके, वो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है। ओके, वो आपकी बात स्टीरियो कंपाउंड की नहीं देगा, वो आपको स्टीरियो ही नहीं देगा स्टार्टिंग मटेरियल की, और इसके ऊपर डाल देगा H2S। ओके, आप फिर डबल बॉन्ड को चाहे तो रिलीज करा सकते हो। और सिंपल लेता हूँ क्वेश्चन को, और भी सिंपल लेता हूँ। अब मुझे बताइए आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, क्योंकि आपके स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियो गिवन ही नहीं है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो अब मुझे बताइए आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, इधर ये वाला या ये वाला। इसको मैं लिखता हूँ A और इसको लिखता हूँ B। तो बताइए A और B में से कौन सा आपका माइग्रेट करने वाला है? बताइए बताइए। उर्मिला जी, देवाशीष जी बताइए। ये माइनर है बेस, ये माइनर नहीं 3 डिग्री। ओके, ए बोला, किसने बोला है? ओके, देवाशीष जी ने ए बोला है, तो आप मुझे रीजन बताइए शॉर्ट में। आशीष, देवाशीष जी या जो भी कमेंट कर रहे हैं आप लोग, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा शॉर्ट में रीजन बताइए कि बी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, आप ऐसे लिख सकते हो, एम एप्टीट्यूड, कुछ भी लिखिए, थोड़ा रीजन बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपने क्यों सोचा है। आयुषी जी ने बोला है आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करेंगे। आयुषी जी एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने आपको बताया ऑलवेज एंटी ग्रुप माइग्रेट होगा, क्या यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करेंगे? आयुषी जी बताइए मुझे। मैंने आपको क्या बताया? देखिए मैं दोबारा से एक बात रिपीट करता हूँ आपको, हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इस सिस्टम में चेक क्यों कर रहे हैं? अगर मेरे पास इस तरह का सिस्टम होता, देखिए अगर मेरे पास इस तरह का कंपाउंड होता तो मैं यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक नहीं करता, जस्ट हाइपोथेटिकल कंपाउंड है ये,
ओके, यहाँ पर लगा आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, मैं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को माइग्रेट कर देता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सिग्मा बॉन्ड है, इसके लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल है। आपका ये कंपाउंड दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कन्फर्मर, दोनों कंपाउंड सेम है, जस्ट कन्फर्मर है, तो आप टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को यहाँ पे माइग्रेट करेंगे। ओके, तो लेकिन अगर आपके जस्ट रिजिड सिस्टम होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये रिजिड सिस्टम, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ये आपका रिजिड सिस्टम, क्या यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा? नहीं। तो इस तरह के सिस्टम में आपका हमेशा एंटी ग्रुप ही माइग्रेट करता है। आपने पढ़ा होगा चेयर फॉर्म में रिएक्शन, मैंने आपको कराई भी थी, देखिए पिछले से 2 या 3 लेक्चर पहले हमने ये पढ़ा भी है, सेमी पिनाकोलोन में OH। रिजिड सिस्टम में आपका ब्रोमीन की एंटी जो ग्रुप होगा वही आपका माइग्रेट करेगा, बिकॉज आपका सिग्मा स्टार होगा यहाँ पर अपोजिट, नोट दैट, सॉरी, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर होगा इसका सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार के पैरेलल हमेशा एंटी ग्रुप ही होता है, इसलिए ऑलवेज एंटी ग्रुप ही माइग्रेट करता है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करेंगे? ओके, अब आयुषी जी आपने बिल्कुल ठीक बोला, आयुषी जी आपने आंसर बिल्कुल ठीक बोला है, आयुषी जी बहुत अच्छे। शायद आपको पहले इसका आंसर नहीं पता था, अभी आपने सोचा इस बात को, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने आयुषी जी। ट्रांस होगी, देवाशीष जी का आंसर भी बिल्कुल ठीक है, ट्रांस होगी, ट्रांस ग्रुप माइग्रेट होगी। ओके देवाशीष जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आयुषी जी ने बोला अंडरस्टूड, अंडरस्टूड सर। ओके आयुषी जी, देखिए अगर आपको स्टीरियो नहीं गिवन है तो आपको कॉमन सेंस यूज करनी है, जो कंपाउंड होगा मोर स्टेबल वही आपको होगा मेजर। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर आपके दो आइसोमर पॉसिबल, आप दोनों को ड्रॉ कीजिए। एक आइसोमर ये, और दूसरा आइसोमर जो पॉसिबल है ये, इसका मतलब यहाँ पर आपके दोनों ही आइसोमर प्रेजेंट है, इसका मतलब आपके दोनों ही आइसोमर प्रेजेंट है। तो आपको डिसाइड करना होगा कौन सा मेजर होगा, जो होगा आपका मोर स्टेबल। तो देखिए यहाँ पर रिपल्सन होगा आपका, दोनों सेम, ओके हमने दोनों सेम ही बना दिए हैं। यहाँ पर होगा आपका रिपल्सन बिटवीन CH3 एंड OH, लेकिन यहाँ पर आपके बल्कि ग्रुप है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी, यह होगा मोर स्टेबल, तो इसी से आपको मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए ये ग्रुप माइग्रेट करेगा यहाँ पर, और आपका क्या कंपाउंड मिलेगा, आपको मिलेगी 7 मेंबर, आपको मिलेगी 7 मेंबर। देखिए जो आपको कंपाउंड मिलने वाला है वो हो जाएगा ये CH3C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर होगा। तो देखिए ये ग्रुप होने वाला माइग्रेट, और यहाँ पर OH या जो OAC था, इसको आपने कन्वर्ट किया था, लेट मी चेक, OAC में, ओके H2SO4 ऐड किया था यहाँ पर आएगा OH2, और आपके पास बन जाएगी 7 मेंबरिंग, जस्ट लाइक कैप्रोलेक्टम जो हमने पीछे पढ़ा है, और आपके पास बन जाएगी 7 मेंबरिंग। तो आपका कंपाउंड होगा ये, देखिए यहाँ पर होगा नाइट्रोजन, और यहाँ पर होगा आपका डबल बॉन्ड, इससे जुड़ा है लास्ट में यहाँ पर CH3, ओके सॉरी, आपका जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर होगा CH3, ये आपका फाइनल कंपाउंड बनने वाला। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नंबरिंग करके देख सकते हो, ये है 1, ये आपकी 2, ये आपकी 3rd, ये है 4th, ये है 5th, ये है 6th, ये 7th। आपका बॉन्ड बनने वाला 1 एंड 7 में, 1 पर है नाइट्रोजन और 7 पर है CH3, ये आपका फाइनल कंपाउंड बनने वाला है। और उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद क्या होगा, वाटर का अटैक हो जाएगा, और आपके पास फाइनली बन जाएगी अमाइड। आगे आप कर ही सकते हो, इनोल बनेगा यहाँ पर, इनोल लाइक सिस्टम जो कर देगा टोटमराइज, और आपका जो कंपाउंड बन जाएगा देखिए वो होगा ये। मैं अब आपको थोड़ी देर बाद इसकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ओके, थोड़ी देर बाद हम काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी करेंगे। ट्रिक से भी लिख सकते हैं उर्मिला जी, ट्रिक से भी लिख सकते हो, अगर आप चाहे तो ट्रिक से भी लिखा जा सकता है इसको। जस्ट 1 मिनट रुकिए।
देखिए अब मैं कुछ एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपके लिए। देखिए जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जैम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर होंगे 2 मिथाइल ग्रुप, और आगे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड NOH। तो बताइए इस केस में आपको क्या लग रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बताइए क्या बनेगा? ओके अच्छा, इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं डाला तो PPA लिख दीजिए। PPA क्या होता है? पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड की बहुत सारी यूनिट कंडेंस हो जाती है, उसी को पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बोल देते हैं। आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो कोई भी एसिड प्रेजेंट है। तो बताइए मुझे यहाँ पर क्या होगा? ओके बताइए मुझे यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगेन आपका OH कन्वर्ट हो जाएगा OH2 में, जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। उसके बाद आपको क्या करना है बताइए? उसके बाद आपका क्या कंपाउंड बनेगा? बताइए यहाँ पर क्या कंपाउंड आपका बनने वाला है? कौन सा ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट होगा? बताइए कौन सा ग्रुप आपका माइग्रेट होने वाला है? लेफ्ट वाला। ओके लेफ्ट कौन सा? ये। ओके बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपको इस ग्रुप को माइग्रेट कर देना है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, देखिए जो कि होगा ये, इस ग्रुप को आपको माइग्रेट कर देना है और आपके पास बन जाएगी 7 मेंबरिंग। आपके पास क्या बन जाएगी? 7 मेंबरिंग। आपके पास बन जाएगी एक 7 मेंबरिंग। देखिए अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं नंबरिंग करके दिखा देता हूँ। ये है 1, देखिए ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। ओके तो आप देखिए अगर मैं देखना चाहूँ तो आपका 1 और 7 में बना है बॉन्ड। तो आप 1 कहीं पर भी लिखिए, कहीं पर भी मैं लिखता हूँ जैसे 1 यहाँ पर, तो इसकी एडजेसेंट पोजीशन नंबर होगा 7, 7, 6, 5, 4, 3। ओके यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1। ओके देखिए 7 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड। ओके 7 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपका 5, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पर 3, 4 पर है 2 मिथाइल ग्रुप। ओके 3 2 और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। इसके बाद मुझे बताइए क्या होगा? यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपकी रिजोनेंस हो सकती है, OH यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, OH यहाँ पर भी। तो बताइए मुझे OH कहाँ पर अटैक करने वाला है? तो मुझे बताइए OH कहाँ पर अटैक करने वाला है? OH के एंटी। आशीष जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो OH देखिए इस सेंटर 6 पर अटैक करेगा। मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। OH 6 पर अटैक करेगा या OH आपका अटैक करेगा? हाँ ये कौन सी पोजीशन है आपकी? सेकंड। तो अब आपका एक क्वेश्चन बन गया है, बताइए आपका कहाँ पर अटैक होने वाला है? बताइए मुझे कहाँ पर आपका अटैक होने वाला है? ओके कमेंट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है आपकी, चलिए मैं वेट करता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए मैं आपका वेट करता हूँ। बताइए क्या दोनों से ही प्रोडक्ट बनेगा? इक्वल इक्वल या किसी से मेजर माइनर बन सकता है? बताइए मुझे क्या पॉसिबिलिटी है आपकी, बताइए। सेकंड कार्बन पर। ओके 6 पर अटैक क्यों नहीं हुआ आयुष जी? क्योंकि देखिए ओके 6 पर अटैक क्यों नहीं है? क्या 6 पर भी अटैक पॉसिबल है क्या? सेकंड पर। ओके सेकंड बोला है, उर्मिला जी ने सेकंड बोला है। ओके आयुषी जी का आंसर नहीं आया अभी तक। आशीष जी का भी आंसर। ओके आशीष जी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। देखिए डेफिनेटली अटैक सेकंड पर ही होगा, 6 पर अटैक नहीं होने वाला। ओके तो आपका सेकंड पर ही अटैक होने वाला है।
ओके। और अगर आपको स्टूडेंट को ऐसा कुछ लग रहा हो, देखिए अगर ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। देखिए अगर आपको लग रहा है कि सर ये रिजोनेंस में है, ऐसा कुछ है, तो ऐसा भी नहीं है। ओके, ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव के साथ रिजोनेंस तक में नहीं है। ओके, क्योंकि ये है आपका एक अदर ऑर्बिटल में। तो देखिए आपका क्या कंपाउंड बनेगा, सेकंड पर ये अटैक होगा। डबल बॉन्ड का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, डबल बॉन्ड से कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया। तो आपका क्या होगा, वाटर का अटैक, यहाँ पर होगा अब आपके वाटर का अटैक। और आपका जो कंपाउंड बनेगा, देखिए यहाँ पर होगा OH, मैं लिख देता हूँ इसको 7 मेंबरिंग दोबारा से। सेवन मेंबरिंग, ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा OH। अब बताइए मुझे क्या होगा, अब इसके बाद बताइए मुझे क्या होगा। अमाइड के बीच में अदर कार्बन नहीं आएगा। आपने क्या लिखा है आयुषी जी, मैं समझ नहीं पाया हूँ, आपने क्या लिखा है, अमाइड के बीच में अदर कार्बन नहीं आएगा। बताइए आगे क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। अब आपकी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कि देखिए ओ शिफ्ट हो यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो आपका यहाँ पर, और आपका ये बॉन्ड शिफ्ट हो यहाँ पर। चलिए मैं अगले पेज पर लिखता हूँ, यहाँ पर आपकी दो पॉसिबिलिटी बन गई है। आप कैसे 7 मेंबरिंग, यहाँ पर है नाइट्रोजन, देखिए आपका 7 मेंबरिंग नाइट्रोजन। ओके, यहाँ पर 7 मेंबरिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH। ओके, और एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है आपका, एक कार्बन छोड़कर दो मिथाइल ग्रुप। उसके बाद दो पॉसिबिलिटी, आइदर ये टोटोमरेज हो इस तरह से, ये टोटोमरेज हो आपका इस तरह से, तो आपके पास बन सकता है ये कंपाउंड। यहां पर होगा आपका C डबल बॉन्ड हो, यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड रहेगा Ht। सेकेंड पॉसिबिलिटी देखिए जो आपकी है वो है ये आपका एक्सटेंडेड टोटोमराइज कर जाए। देखिए ये बॉन्ड शिफ्ट हो आपका नाइट्रोजन पर शिफ्ट ना हो। देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, मैं लिखता हूं यहां पर, ये बॉन्ड आपका यहां पर शिफ्ट हो जाए ऐसे कर कर, ओके, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाए यहां पर, और आपका जो प्रोडक्ट बन जाए देखिए वो होगा ये, यहां पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड। तो मुझे बताइए कि आपका कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला है। ओके, बताइए मुझे आपका कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला है। ओके, 6 कार्बन पर नहीं होगा, मैं चेक करता हूँ उर्मिला जी, जल्दी में कुछ लिख दिया गया होगा, हो सकता है। बताइए जब तक मुझे ए, इसको मान लिया ए, इसको मानिए बी, तो आपका ए और बी में से कौन सा कंपाउंड बनेगा। उर्मिला जी मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा है क्वेश्चन में, आपने क्या बोला मैं समझ नहीं पाया हूँ। आपने कौन सा 6th पोजीशन बोला, ये मिथाइल बोला है, कौन सा मिथाइल बोला है, क्या आपने बोला ये मिथाइल नहीं आएगा, ऐसा कुछ बोला क्या आपने, बताइए। हो सकता है कि लिखने में कुछ गलती हो गई हो, कॉन्सेप्ट बताइए, क्या कॉन्सेप्ट में कुछ गलती है क्या, तो आप मुझे बताइए फर्स्ट। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी थी, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे भी लगा कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। हालांकि बुक में ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा था, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट आपका नहीं बनने वाला और यही आपका प्रोडक्ट होने वाला, डबल बॉन्ड रहेगा एजिटी। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं या कुछ खास इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं, ये मुझे किसी एक बुक में दिखा और मैंने यू का यू यहाँ पर कॉपी कर दिया है। ओके, मैंने बुक से कॉपी कर दिया है ये।
तो मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे। हालांकि मैं जेम लेवल की बात करूं तो जेम लेवल में मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ओके, ये आगे आप पे किसी और एग्जाम में काम आ सकता है। ओके, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको आपके लिए लेके आया। सिंपल। ओके, आयुषी जी ने भी फर्स्ट बोला। आयुषी जी, देवाशीष जी, उर्मिला जी ने आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का अभी तक, तो आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, तो यही थी आपकी बैकमैन रीअरेंजमेंट। क्या मैं इसके कुछ एग्जांपल और दूं? देखिए, एग्जांपल देने के तो कितने भी दिए जा सकते हैं, कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। चलिए मैं जाते जाते एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको। डबल बॉन्ड यहां पर होगा सी डबल बॉन्ड एन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि आपका, देखिए ये जो हमने लेवल पढ़ा ये सभी जेम लेवल का है, एक्सेप्ट योर प्रीवियस क्वेश्चन के जेम लेवल पे पूछे जाने के चांसेस है। देखिए ये क्वेश्चन जेम लेवल पे पूछा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आपको ऐसे दो ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा। ओके, बाकी सभी जेम लेवल का ही हमने पढ़ा है, ये सभी आपका जेम लेवल का है। अगेन ये भी क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक्सपोजिट डाल देगा, पूछ लेगा प्रोडक्ट क्या होगा। क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमें तो मेहनत ही नहीं करनी है, हमें जिस OH और इस एंटी ग्रुप को कर देना रिप्लेस। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर लगा देना है C डबल बॉन्ड N, और इससे लगा देते हैं, मैं इस रिंग को एरोमेटिक रिंग लिखता हूँ, बार बार हम नहीं बना पाएंगे रिंग को, और यहाँ पे लगा देना OH, रेस्ट ऑल मॉलिक्यूल एज इट इज। उसके बाद क्या कर देना, आपको इसको करा देना टोटोमराइज, और आपका जो कंपाउंड बनेगा टोटोमराइजेशन के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए वो होगा ये NH एंड एरोमेटिक, ये आपका फाइनल कंपाउंड हो जाएगा। ये सभी आपके जेम लेवल पे था, लेकिन इसके अलावा हो सकता है कुछ नेट लेवल पे पूछा जाए। वो होता है कई बार, क्या होता है देखिए, अगर नेट लेवल पे भी ये चीजें पूछी जाएगी, किसी भी लेवल पे ये बात पूछी जाएगी, चलिए मैं बोल दिया तो मैं आपको बता देता हूँ। जो पूछा जा सकता है, जो एक लेवल है, जो कि कुछ अच्छी बुक में गिवन है, और क्लेडन में भी इसका एक एग्जाम्पल गिवन है। देखिए कुछ बार क्या हो जाता है, अगर आप रिएक्शन को सुफिशिएंट टाइम दो, कुछ कंडीशन है, इसकी स्पेशल कंडीशन है, तो आपको देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और यहाँ पर लगा देगा OH। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर होगा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पर होगा OH, टर्सरी ब्यूटाइल की जगह यहाँ पर लगा दीजिए आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन दी होगी, लाइक TSOH, टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, कोई भी रूम टेम्परेचर, दैट रिएक्शन टाइम, ऐसा करके कुछ भी लिखा होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि आपका प्रोडक्ट है ना, देखिए वो ये बना है, वो आपका प्रोडक्ट है, वो ये बना है, आपका एंटी ग्रुप माइग्रेट होना चाहिए, और यहाँ पर होगा आपका ये प्रोडक्ट, देखिए नाइट्रोजन। ओके, यहाँ पर होगा आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और यहाँ पर होगा आपका C डबल बॉन्ड OCH3। तो आपको प्रोडक्ट बना के देगा और पूछेगा कि बताइए कौन सा ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट हुआ है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका CH3 और टर्सरी ब्यूटाइल में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट हुआ है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि ये प्रोडक्ट क्यों बना है, 4 स्टेटमेंट दे देगा। तो आपसे इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आयुषी जी बताइए आपका ये प्रोडक्ट कैसे बना है, इस तरह के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए अगर इसमें रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करूं तो देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा जाएगा टाइम, या कुछ भी आपको डाटा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रोडक्ट क्यों बना। देखिए तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम जब इतना कुछ पढ़े तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या मैं ऊपर वाले को मिटा दूं? ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बने। देखिए अगर आप मैकेनिज्म से जाओ तो इसमें आपका क्या होने वाला था, N डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप OH। तो अगर मैकेनिज्म से जाओ तो आपका OH होगा प्रोटोनेट एसिडिक मीडियम में और कन्वर्ट हो जाएगा एक वेरी गुड लिविंग ग्रुप। उसके बाद क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड के एंटी होगा सिग्मा स्टार। तो आपका सिग्मा स्टार और CH3 एक दूसरे के पैरेलल है, या आप बोल सकते हो OH के एंटी CH3। तो यहाँ पर CH3 को माइग्रेट होना चाहिए था और आपका जो कंपाउंड बनना था वो होगा ये, यहाँ पर होगा नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पर लगा दीजिए CH3 और बाकी मॉलिक्यूल को रखिए एज इट इज। उसके बाद इसको करा देना था टोटोमराइज, और आपका जो प्रोडक्ट बनना था वो होता ये,
आपका जो प्रोडक्ट बनना था देखिए वो होता ही सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर होगा आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा आपका NH एंड C। तो आपका ये प्रोडक्ट बनना था, लेकिन यहाँ पर देखिए CH3 की जगह आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि जो आपका ग्रुप माइग्रेट हुआ है ना, वो आपका CH3 नहीं हुआ है, सॉरी यस CH3 नहीं हुआ है, आइसोप्रोपाइल माइग्रेट हुआ है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसी कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको दे सकता है। ओके, तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका रीजन क्या, बताइए देवाशीष जी, आयुषी जी, कमेंट आने में बड़ा टाइम लग रहा है आपकी, तो बताइए जल्दी से इसका रीजन क्या है। बताइए। देखिए, नो आइडिया सर, नॉट श्योर बट आई हैव रीड दैट एबनॉर्मल प्रोडक्ट फॉर्म। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये आपकी नॉलेज के लिए है। हो सकता है स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए। हाँ, नेट गेट में कई बार ऐसे बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे, तो बाकी जैम में तो नहीं पूछेगा आपके। देखिए, तो इसका रीजन क्या होगा आपका, देखिए तो आपका एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में देखिए आपका क्या होता है, हमारे पास स्पेस नहीं है तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड पर ही जाना पड़ेगा। थोड़ा मैं इसको नीचे लिखता हूँ। सी डबल बॉन्ड NOH, इसकी एक बुक में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन गिवन है, बुक का नाम मुझे भी याद नहीं है, तो आपका बाकी उसमें इसके काफ़ी कुछ एक दो एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल गिवन है। तो देखिए उस केस में आपका क्या लिखा जाएगा, आपने लिया एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में बताइए क्या मुझे ये बॉन्ड प्रोटोनेट हो सकता है क्या, सी डबल बॉन्ड सी, आंसर है हाँ। या नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो सकता है क्या, हाँ। देखिए नाइट्रोजन भी प्रोटोनेट होता है, ऑक्सीजन भी प्रोटोनेट होता है, लेकिन हम कभी भी नाइट्रोजन को प्रोटोनेट नहीं करते, क्यों? अगर आप नाइट्रोजन को प्रोटोनेट कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, क्या कोई रिएक्शन होएगी क्या, नहीं। ओके, H पॉजिटिव जैसे ही आया था थोड़ी देर में निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं, आया और निकल गया, आया और निकल गया, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी टाइम पे हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाए तो देखिए जैसे ही ये प्रोटोनेट हुआ, ये बॉन्ड हो सकता है शिफ्ट नाइट्रोजन की तरफ और आपका ये कार्बोकेटाइन बन सकता है। वेरी गुड कॉन्सेप्ट, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। नाइट्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा आपका OH, यहाँ पर आ जाएगा आपका OH और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताइए कि ये सिग्मा बॉन्ड है या नहीं, यस। सिग्मा बॉन्ड का लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल है क्या, नहीं, आंसर है यस। तो देखिए, तो आपकी कंडीशन कुछ इस तरह से सेटल कर दी जाती है कि आपके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन हो जाता है, नाइट्रोजन OH, आपकी दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ये रोटेट हो जाएगा उसके बाद बन जाएगा दोबारा से डबल बॉन्ड, इसको बोल जाता है आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन। तो एसिडिक मीडियम में कभी कभार आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन हो जाता है, लेकिन या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका आइसोमराइजेशन हो जाता है और एंटी ग्रुप आ जाता है ये, जैसे ही इसके एंटी ये आया एकदम से माइग्रेशन हो जाएगा और आपको एबनॉर्मल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो यही है रिएक्शन। ओके, लेकिन एग्जाम में आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन, बिकॉज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ डेट ग्रुप इज मोर देन डेट, ऐसे कुछ भी उल्टे पुल्टे ऑप्शन दे देगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है आपका, कभी कभार आपका आइसोमराइजेशन ऑफ योर ऑक्साइम हो जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। आयुषी सेन जी ने मैसेज डिलीट कर दिया है, बताइए आपने क्या लिखा है आयुषी जी, मैसेज डिलीट मत कीजिए, कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है। ओके ओके, कहाँ पर पढ़ा आयुषी जी, ये बताइए मुझे, आपने लिखा ये मैंने कहीं पे पढ़ा, बताइए मुझे आपने क्या कहाँ पर पढ़ा। ओके, तो यही चीजें थी जो आपकी बैकमैन रीअरेंजमेंट में थी। इसके अलावा एक चीज और है, वो है बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। देखिए बैकमैन रीअरेंजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अगर अगली बार एग्जामिनर का मन किया ना तो बैकमैन फ्रेगमेंटेशन से ही आपके क्वेश्चन सेट करेगा। जैम में तो अगर जैम की बात की जाए तो जैम का लेवल इंक्रीज हो रहा है, पहले जैम का वो लेवल नहीं था। ओके, पहले जैम में वो लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे आपके, लेकिन अब की बात जैसे क्रैम मॉडल वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे गए आपके, तो ऑर्गेनिक में अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल बैकमैन फ्रेगमेंटेशन के देख लेते हैं। तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा बैकमैन रीअरेंजमेंट, अब हम बात कर लेते हैं बैकमैन फ्रेगमेंटेशन की। तो बैकमैन फ्रेगमेंटेशन आपकी कब होती है,
और बैकमैन फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? देखिए, अभी तक हमने जो भी एग्जांपल देखे उनमें आपके सी डबल बॉन्ड एन के एंटी ग्रुप आपका माइग्रेट हो रहा था। कैसे माइग्रेट हो रहा था? देखिए, OH कन्वर्ट हो रहा था अच्छे लिविंग ग्रुप में, लाइक OH2 पॉजिटिव, और उसके बाद आपका जैसे ही OH2 पॉजिटिव बना, आपका CH3 ग्रुप आप पे माइग्रेट हो रहा था। कैसे? देखिए, CH3 ग्रुप अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट हो रहा था यहाँ पर, और OH हो रहा था लीव, और आपकी जो रिएक्शन हो रही थी देखिए वो थी ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर था आपका CH3, और यहाँ पर आ गया था आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पर आ गया था आपका टर्सरी ब्यूटाइल, सॉरी आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज जिसको नाइट्रोजन ने अपने लोन पे देके कर दिया था स्टेबलाइज। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एल्काइल ग्रुप इजिली एज ए कार्बोकेटाइन रिलीज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो अब हमने डाइनोन फिनोल पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर अगर OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एज्यूम कीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जस्ट एज्यूम, तो आपका क्या होगा? हाइड्रोजन इजिली एज ए H पॉजिटिव निकल जाएगा, लेकिन आपका एल्काइल ग्रुप इजिली एज ए एल्काइल पॉजिटिव CH3 पॉजिटिव C2H5 पॉजिटिव रिलीजन नहीं होता, तो उसकी बजाय वो माइग्रेशन करना पसंद करता है। तो यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका एल्काइल ग्रुप, ये मान लीजिए आप फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, तो यहाँ पर भी आपका 1-2 शिफ्ट ही हो रहा है। यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है? 1-2 शिफ्ट। क्या यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप एज ए एल्काइल पॉजिटिव रिलीज हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप जनरली क्या पसंद करता है? एज ए एल्काइल एज ए अनायन माइग्रेशन, 1-2 माइग्रेशन पसंद करता है, नॉट लाइक हाइड्रोजन। लेकिन जब बनने वाला कार्बोकेटाइन आपका हाईली स्टेबल हो ना, तो वहां पर क्या हो जाता है? देखिए, जब बनने वाला कार्बोकेटाइन आपका हाईली स्टेबल हो, N डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH 2 पॉजिटिव, जब बनने वाला कंपाउंड देखिए एंटी पोजिशन पर, ये अगर एंटी पोजिशन पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये हाईली स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, तो इस केस में क्या होता है? ये जस्ट लाइक H पॉजिटिव की तरह एज ए कार्बोकेटाइन रिलीज हो जाता है। कैसे? यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो कैसे रिलीज होता? एज ए H पॉजिटिव, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता और हो जाता रिलीज। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता, जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए मानिए, देखिए अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता, मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, यहाँ पर होता आपका हाइड्रोजन, तो आपका हाइड्रोजन कैसे रिलीज होता है? एज ए H पॉजिटिव, बहुत इजीली। सिमिलरली यहाँ पर आपका अगर कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबलाइजर बनने वाला, तो एज ए कार्बोकेटाइन रिलीज होगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा इस सेंटर को, और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, सॉरी नॉट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड और बन गया, यहां से जुड़ा कार्बन एंड CH, और साथ में बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये है जो आपका कंपाउंड बनने वाला है, और नाइट्रोजन के पास है लोन पे, ये आपका कंपाउंड बनने वाले हैं। इसकी रिएक्शन को हमें डिटेल में पढ़ना होगा, जिसी को हम बोलने वाले हैं, ओके, इस रिएक्शन को हमें डिटेल में पढ़ना होगा, इसी को बोलने वाले हैं हम बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। आयुषी जी क्या सभी कनेक्टेड है? बताइए आशीष जी, आयुषी जी बताइए क्या सभी कनेक्टेड है? कमेंट नहीं आ रही है अब किसी की, बताइए क्या सभी कनेक्टेड है? ओके, उर्मिला जी, आयुषी जी यस सर, ओके। तो देखिए अब मैं बताता हूँ ऑक्जाइम की 2 रिएक्शन, अभी तक हमने एक ही रिएक्शन की बात की, अब मैं बात करता हूँ ऑक्जाइम आपकी एसिडिक मीडियम में 2 रिएक्शन दिखा सकती है। ऑक्जाइम आपकी 2 रिएक्शन दिखा सकती है, एक तो है बैकमैन रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड रिएक्शन है आपकी बैकमैन फ्रेगमेंटेशन, ओके, सेकेंड रिएक्शन आपकी बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। हमने बैकमैन फ्रेगमेंटेशन की अभी तो कोई बात नहीं की, तो हमारी बैकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ओके, देखिए बैकमैन फ्रेगमेंटेशन कब होगी, बैकमैन रीअरेंजमेंट कब होगी? वेरी सिंपल, सबसे पहले आप चेक कीजिए क्या यहाँ पर बैकमैन फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर नहीं तो आपकी बैकमैन रीअरेंजमेंट हो जाएगी। अब कैसे चेक करेंगे? देखिए मैंने आपको क्या बताया,
अगर आपके पास कोई ऑक्जाइम है, आपके पास कोई भी ऑक्जाइम है और यहाँ पर लगा एक एंटी ग्रुप आपका हाईली स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बना सकता है, तो वहां पर होगी आपकी बैकमैन रीअरेंजमेंट। लेकिन अगर एंटी ग्रुप हाईली स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन नहीं बना सकता तो आपकी मिलेगी बैकमैन, ओके, बैकमैन रीअरेंजमेंट। अगर हाईली स्टेबलाइज बना सकता है तो फ्रेगमेंटेशन, वरना रीअरेंजमेंट, जनरल रिएक्शन। प्रवेश जी ने लिखा यस, ओके। देवाशीष ने बोला यस सर, ओके। तो देखिए, तो आपको डिसाइड करना होगा बैकमैन फ्रेगमेंटेशन कब होगी। तो मैं लिख देता हूं जब आपका कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबलाइज होगा। हाईली स्टेबलाइज आप किसको बोलेंगे? देखिए, जब आपका एंटी ग्रुप होगा टर्सरी, लाइक ये आपका टर्सरी ग्रुप, तो देखिए ये क्या आपका टर्सरी, ये आपका हाईली स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बना सकता है। जब आपका एंटी ग्रुप होगा बेंजाइलिक, आपका एंटी ग्रुप होगा बेंजाइलिक, जैसे कि ये, ओके। और आपका एंटी ग्रुप क्या हो सकता है? देखिए बेंजाइलिक, या आपका हो सकता है एक अलाइलिक, ये भी आपका हाईली स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है, ओके। इसके अलावा आपका एंटी ग्रुप क्या हो सकता है? देखिए इसके अलावा एंटी ग्रुप हो सकता है आपका जो हाईली स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनाए, वो होगा कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव, यहाँ पर लगा होगा लाइक ओएमई ओएमई। हालांकि आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया जिसमें हीट्रो एटम लगे हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ओके। इसके अलावा क्या हो सकता है? कोई भी लाइक हीट्रो एटम पॉजिटिव, आपका एंटी ग्रुप है ये, यहाँ पर लगा आपका NH2 और NR2 टाइप से, कुछ इस तरह का, जो कि देखिए सॉरी हमने थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पर लगा होगा आपका NR2, इस तरह के कंपाउंड। अगेन यहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटाइन होगा हाईली स्टेबलाइज। देखिए अगर एंटी ग्रुप आपके इस टाइप से जो हाईली स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बना सके, तो वहां पर होगी आपकी बैकमैन रीअरेंजमेंट, अदरवाइज आपकी बैकमैन फ्रेगमेंटेशन, ओके। वेरी सिंपल। तो एक दो एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाऊंगा, एक दो एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। देखिए, अब मुझे बताइए यहाँ पर बैकमैन रीअरेंजमेंट होगी या बैकमैन फ्रेगमेंटेशन? यहाँ पे लगाता हूँ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड N। बताइए मुझे यहाँ पर बैकमैन रीअरेंजमेंट होगी या बैकमैन फ्रेगमेंटेशन? अगेन एक क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पे होगा OH और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं फिनाइल रिंग। बताइए यहाँ पर बैकमैन रीअरेंजमेंट हो गया, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए, आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ऑक्साइम की रिएक्शन में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको चेक करना है बैकमैन फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है क्या। अगर हाँ तो बैकमैन होगी, वो अदरवाइज होगी बैकमैन रीअरेंजमेंट, ओके। तो बताइए इन दोनों क्वेश्चन में आपका क्या होगी, बैकमैन रीअरेंजमेंट या फ्रेगमेंटेशन? बताइए। बताइए प्रवेश जी, आयुष जी, कमेंट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, तो चलिए मैं वेट करता हूँ। फ्रेगमेंटेशन रीअरेंजमेंट, ओके। बैकमैन फ्रेगमेंट, आयुष जी ने बोला फर्स्ट में फ्रेगमेंटेशन, सेकंड में रीअरेंजमेंट, ओके। आशीष जी ने भी बोला फ्रेगमेंटेशन, देखिए, ओके। उर्मिला जी का आंसर नहीं आया, उर्मिला जी आप भी जल्दी से आंसर दीजिए। फ्रेगमेंटेशन, फर्स्ट में फ्रेगमेंट, ओके। देखिए अज्यूम कीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी लेविस एसिड डाल दिया, लाइक PCl3 या ACCl, कुछ भी। मैं यहाँ पर मानता हूँ आपने डाल दिया ACCl, एसिटाइल क्लोराइड। सेकंड में भी डाल दिया आपने एसिटाइल क्लोराइड, या H पॉजिटिव, जो भी आपका मन करे आप मान लीजिए। तो देखिए विजय मौर्य ने बोला फ्रेगमेंटेशन। आप सभी का आंसर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं है, सबका आंसर गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताइए मुझे। देखिए क्योंकि आपने क्वेश्चन को तरफ ध्यान से नहीं पढ़ा। माइग्रेट कौन सा होता है? मैंने आपको एक केस दिया, एक्सेप्ट दैट। मैंने आपको बोला था जब भी आपको एबनॉर्मल केस होगा, मैंने आपको एक ही एबनॉर्मल केस बताया था, देखिए मुझे देखने दीजिए कहाँ पर है, वो है ये। मैंने आपको बताया जब भी एबनॉर्मल केस होगा तो आपको मेंशन कर दिया गया होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन हमेशा कौन सा ग्रुप होता है इसके अलावा माइग्रेट? एंटी ग्रुप। आपका हमेशा एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा मुझे बताइए। क्या आपका CH3 माइग्रेट होगा या टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप? जो होगा एंटी ग्रुप वही माइग्रेट होने वाला है ऊपर से, ओके। तो आपका जो एंटी ग्रुप है वो माइग्रेट होगा। तो यहाँ पर बैकमैन रीअरेंजमेंट होगी, नॉट फ्रेगमेंटेशन। CH3 स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बना सकता, तो यहाँ पर बैकमैन रीअरेंजमेंट होगी, नॉट फ्रेगमेंटेशन। और जो आपका आंसर होगा देखिए वो हो जाएगा ये, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ये,
क्या मैं शॉर्टकट से लिख दूं, बताइए मुझे। आपका एंटी ग्रुप CH3 है, तो एंटी ग्रुप और आपको OH की पोजीशन को रिप्लेस कर देना है और यहाँ पर बना देना एक टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप। उसके बाद क्या कराना, ये स्टेबल नहीं है तो उसको करा देना टोटोमराइज। बस शॉर्टकट से इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमारा टाइम बच सके। ओके, लेकिन आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। मैकेनिज्म मैं बार बार कर चुका हूं, अब हम शॉर्टकट से लिख देते हैं तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, रीअरेंजमेंट होगी। हाँ, आइसोमराइजेशन होगी तब करेगा। और ऊपर से प्रवेश जी, मैंने आपको क्वेश्चन को सिंपल भी बना दिया है। आइसोमराइजेशन के लिए आपको H पॉजिटिव की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने H पॉजिटिव डाला ही नहीं, मैंने एसिटाइल क्लोराइड डाला है। ओके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो वो सिर्फ एक ही केस बताया था, उसको बार बार आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक ही केस बताया था मैंने आपको। और जब भी ऐसा कुछ केस दिया होगा आपको हिंट गिवन होगा। ओके, आपको हिंट गिवन दिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। और इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, वो मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए। जब भी आपको एबनॉर्मल क्वेश्चन दिए जाते हैं तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, IR स्पेक्ट्रा का डाटा, NMR स्पेक्ट्रा का डाटा आपको ये सर तो नहीं होगा, ये सर का भी दिया हो सकता है किसी क्वेश्चन में, लेकिन IR और NMR टाइप के स्पेक्ट्रा के डाटा आपको गिवन होते हैं जब भी आपको कुछ एबनॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो आप कभी भी देखिए, आपको रीएजेंट के कुछ क्वेश्चन देखिए जो हायर लेवल में पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारा ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में देखिए फिनाइल ग्रुप एंटी है। क्या फिनाइल ग्रुप स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है, क्या आंसर है नहीं। फिनाइल के ऊपर पॉजिटिव था तो स्टेबल ही नहीं होगा। यहाँ पर आपका CH2 फिनाइल होता तो आपकी बैकमैन फ्रेगमेंटेशन हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट ही होगी। ओके, सेकंड में भी क्या होगा, रीअरेंजमेंट। तो आपको एंटी ग्रुप को कर देना माइग्रेट, और आपका जो कंपाउंड बनेगा देखिए वो होगा ये N डबल बॉन्ड, और यहाँ पर होगा आपका फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आपका, ओके, यहाँ पर हो जाएगा आपका OH एंड CH। उसके बाद इसको करा दीजिए टोटोमराइज, और आपका जो कंपाउंड बनेगा देखिए वो हो जाएगा ये नाइट्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन, और यहाँ पर होगा आपका C डबल बॉन्ड O एंड C। वेरी सिंपल, ये आपका प्रोडक्ट बनने वाला। दोनों में से किसी में भी बैकमैन फ्रेगमेंटेशन नहीं होने वाली थी। हालांकि बैकमैन फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो बैकमैन फ्रेगमेंटेशन से आपके जेम लेवल में पूछे जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि आई थिंक वी डोंट हैव इनफ टाइम। ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ बैकमैन फ्रेगमेंटेशन का, ज़्यादा एग्जांपल हम नहीं देखेंगे। या चलिए हम ओके भी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम अभी नहीं है। हम नेक्स्ट क्लास में ही देखते हैं बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो बताइए आपको समझ में आया क्या नहीं आया, कमेंट कीजिए। आयुष जी, प्रवेश जी, विजय जी, विजय मौर्य जी और आशीष जी, सभी बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू। तो बताइए आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, सभी बताइए मुझे, बताइए। थैंक यू सर। ओके विजय जी, ओके विजय जी, विजय जी लिखा थैंक यू। तो अगर आपको लेक्चर पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, सभी लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी। और उसके बाद हम अपनी इनोलेट केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। कल हम बैकमैन फ्रेगमेंटेशन का आइडिया लेके कुछ इनोलेट केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हम इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इनोलेट केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आपकी यू कैन से ब्रॉड टॉपिक है, तो हम इनोलेट केमिस्ट्री लास्ट अब से पढ़ने वाले हैं। ओके, इनोलेट केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम, इनोलेट केमिस्ट्री की रिएक्शंस पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन वगैरह जो भी होते हैं आपकी मैनिक रिएक्शन, या हम एल्काइलेशन कैसे होता है, केलेजन कंडेंसेशन क्या होता है, उसमें क्या होता है आपका असाइलेशन कैसे होता है। उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, कुछ नेम रिएक्शन लाइक कंडेंसेशन रिएक्शन जो भी आपकी होती है वो सभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपके प्रोडक्ट बनते हैं, ये सभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए हम सेशन अपना खत्म करते हैं जी। ऑल क्लियर, थैंक यू। आयुष जी ने बोला थैंक यू। ओके आयुष जी, वेलकम आयुष जी।